अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग हिम्मत नाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास और साथ ही फार्मूला मास। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हमने डिस्कस करना है आयन और साथ ही आयन के जो टाइप्स है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन या कैटायन, एनायन। और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकते हैं कि हाउ कैटायन आर फॉर्म या एनाइन आर फॉर्म। कैटायन कैसे बनता है और साथ ही एनाइन कैसे बनता है। तो साथ ही साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयन का डिफिनेशन। एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैव अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैव अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। इसका मतलब यह है कि किसी भी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक एटम के ऊपर या एटम का एक ग्रुप है, ठीक है, यानी दो या दो से ज्यादा एटम आपस में फॉर एग्जांपल कंबाइन हो चुके, उससे एक मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज है उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यह आपके पास एटम है, ये एटम के ऊपर चार्ज आया है जिसकी वजह से इसको मैं क्या कह सकता हूं? आयन कह सकता हूं। इस तरीके से सोडियम आपके पास है, कैल्शियम आपके पास है और ये जो आपके पास अमोनियम, ठीक है, फॉर एग्जांपल NH4 के ऊपर कौन सा है? प्लस चार्ज। अब ये जो आपके पास है ये एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है। क्यों? क्योंकि इसलिए ग्रुप ऑफ एटम है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। तो ये पूरा एटम का ग्रुप है। ये तो एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम है। उम्मीद है ग्रुप ऑफ एटम समझ में आया होगा कि ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। यहां पे डिफिनेशन में एन एटम, एटम भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज आए उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। मूव कर दें इनके जो टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप ऑफ आयन? देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन, आयन्स, पॉजिटिव आयन्स, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को मैं क्या कह सकता हूं? कैटायन कह सकता हूं। और वहां पे नेगेटिव आयन को मैं क्या कह सकता हूं? एन आयन, ठीक है, एनायन कह सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले कैटायन का क्या डिफिनेशन है? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आए, कौन सा चार्ज आए? पॉजिटिव। यहां पे सिर्फ चेंजिंग है। एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हमने मेंशन नहीं किया है हैविंग अ चार्ज। अगर यहां पे आपने हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज लिखा तो ये कैटायन बना। अगर यहां पे आपने नेगेटिव चार्ज लिखा तो ये एनायन बना। उम्मीद है डिफिनेशन भी समझ में आया होगा। इसके दरमियान जो डिफरेंस है, सिर्फ यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है। और यहां से आप कॉपी कर सकते हो आयन के डिफिनेशन। अगर आपको याद है तो पॉजिटिव आयन का डिफिनेशन भी आपको याद है, कैटायन का, एनायन का, नेगेटिव आयन का आपको याद है डिफिनेशन। सिर्फ इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। अब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मैंने जो आपको बताया था कि पेपर में आ सकता है कि हाउ कैटायन आर फॉर्म। कैटायन कैसे बन सकता, कैटायन बनता कैसे? फॉर एग्जांपल एनायन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कैसे बनता है? कैटायन आर फॉर्म व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। जब एटम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करे, लूज करने के बाद यह आपके पास क्या बनेगा? कैटायन बनेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर एटम कब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका बुनियादी रीजन क्या है, ठीक है। ये हमने फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है वहां पे भी हमने उनको डिटेल से डिस्कस करना है। ऑक्टेट रूल, डबलेट रूल, ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है एटम, ठीक है, ये वहां पे हमने डिस्कस करना है। उसका अभी तक यानी चैप्टर नंबर 4 के जो लेक्चर है वो हमने अपलोड नहीं किए, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उनको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया? जब इलेक्ट्रॉन, कैटायन कैसे बनता है? कैटायन ऐसे बनता है जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, सॉरी, जब एटम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल डोनेट करे। डोनेट का मतलब यानी देना। जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे उस वक्त कौन सा कैटायन बनता है या एनायन बनता है? तो वो कैटायन बनता है। कैटायन कैसे बनता है? जब एटम आउटर मोस्ट शेल में से किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यह आपके पास क्या बना? कैटायन बना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, सोडियम,
कैल्शियम, और ये आपके पास NH4, ठीक है। अब यहां पे ये जो आपके पास है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इसके अपोजिट है बिल्कुल। एनाइन आर फॉर्म व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। जब फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा है, एनाइन ऐसे बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे। यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन। जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, गेन करने के बाद एनाइन बन जाता है। वो जो एटम है उसको आप एटम अब नहीं कह सकते बल्कि वो एनाइन है, वो आयन की फॉर्म। फॉर एग्जांपल वो आयन बना, कौन सा आयन बना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो नेगेटिव आयन बना। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे तो वो पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम कैटायन है, नेगेटिव आयन का दूसरा जो नाम है वो एनायन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन करें कि यहां पे आपने क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा है, इस तरीके से आपने ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर भी -1, ये कैसे आता है, इसका फॉर एग्जांपल आप जरा सा एक्सप्लेन कर दें। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास NaCl का, NaCl आपको पता है सोडियम क्लोराइड, नमक जो आप आम घरों में यूज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, नमक, NaCl। अब Na यहां से है, क्लोरीन वहां से है। Na ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। अब आपका क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। और यह भी आपको बताए कि सोडियम में फॉर एग्जांपल इसने अभी तक इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया, ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉन को इसने लूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया, लेट किया, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, ये जो आपके पास सोडियम है ये न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है वो बिल्कुल बराबर है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इसने क्या किया, इनके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करना कैसे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये तो आपको पता है, पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। इस तरीके से दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, 2 और 8 10। अभी एक इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में, ये रहा। अब कितने हुए, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, फॉर एग्जांपल सोडियम का, ये न्यूट्रल एटम है, भी फिलहाल हमने सपोज किया, ठीक है। क्लोरीन भी फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूट्रल एटम है, और इसका एटॉमिक यानी एटॉमिक नंबर इसका 17, और 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन के साथ मैंने पॉजिटिव लिखा, इसके साथ मैंने नेगेटिव लिखा, इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्लोरीन का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इनका आउटर मोस्ट, इनका जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 हुए टोटल, 17 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके बैलेंस शेल में, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आप मुझे यहां पे बता सकते हो कि सोडियम ने जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल कॉमन सेंस की बात है, ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकते हैं, मुश्किल है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर तो नहीं आ सकते सोडियम के पास, बल्कि ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो सकता है, किसके पास जा सकता है, क्लोरीन के पास। अब ये जो आपके पास क्या आया, क्लोरीन के पास, ये आपके पास क्लोरीन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और यहां से सोडियम में से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ। अब आप मुझे बता दें कि यहां पे प्रोटॉन तो वही है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, वही पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कितने टोटल, 11, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करने के बाद 10 हुए, और 11 में से 10 को आपने निकालना है, तो यहाँ पे बचा क्या, +1 चार्ज, इसलिए यहाँ पे मैंने सोडियम के ऊपर प्लस लिखा है, 1 हम शो नहीं करते, ठीक है, जाहिर नहीं करते, ठीक है बेटा, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। इस तरीके से कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, लूज करने की वजह से +2 चार्ज आता है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज हुए तो प्रोटॉन कितने, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन का जो तादाद है वो कितना बड़ा, 2 होने की वजह से यहां पे कितना चार्ज आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जब इसने गेन किया, यहां पे प्रोटॉन तो वही है, प्लस चार्ज वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 17 थे, सोडियम ने क्लोरीन को दिया, तो कितने हुए, 18। अब आप मुझे बता दें 17 - 18 तो -1 चार्ज, इसलिए यहां पे क्या आपके पास क्लोरीन के ऊपर -1, ठीक है बेटा।
यह आपके पास एग्जांपल है क्लोरीन। इस तरीके से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उनको। तो यहां पे ये मैग्नीशियम से भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल कैल्शियम से भी। ये मैग्नीशियम मैंने लिखा, मैग्नीशियम का भी +2 चार्ज होता है, ठीक है। फ्लोरीन भी, फ्लोरीन जब किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।